गेट 2021 का एडमिट कार्ड तो रिलीज़ हो चुका है, बट आपने अपना एडमिट कार्ड चेक किया है कि उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, आपके नाम में भी मिस्टेक नहीं है, आपने जो आईडी दिया था उसमें भी मिस्टेक नहीं है। अगर उसमें मिस्टेक है तो आपको वो अभी करेक्ट करना है। अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी मिस्टेक हो तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री नहीं दी जाएगी, तो वो आप जल्दी से करेक्ट कर लीजिए। तो उसे कैसे करेक्ट करना है सभी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी चीज़ें मिलेंगी नहीं, बट मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपने गेट एडमिट कार्ड में करेक्शन कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा। अगर आप गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आए अनअकैडमी कॉम्बैक, जो कि होने वाला है इंडिया लार्जेस्ट 4 नाइट कॉम्पिटिशन फॉर गेट, जहां पे आप अपना गेट प्रिपरेशन असेस कर सकते हो 65 मिनट्स में। और ये जो टेस्ट है वो जनवरी 12 को होने वाला है शाम को 6 बजे, और यहाँ पे आपको प्राइजेस भी विन करने का मौका मिलेगा। इसमें एनरोलमेंट करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप फ्री में एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट करते समय आप मेरा कोड जरूर यूज़ कीजिए, जो कि है नोक्यूलेटर, KNOWCULATOR, जो अब स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फाइनल ईयर में हो और गेट और ESE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है प्रिपरेशन बैचेस फॉर गेट 2022 या फिर 2023। तो यहाँ पे मैकेनिकल और सिविल के बैचेस अवेलेबल है, तो आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं वो 11 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो बैचेस है वो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स कंडक्ट करेंगे, जिनको 15 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको 800 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कवर करेंगे गेट का पूरा सिलेबस और ESE का पूरा सिलेबस। अगर आप इसमें एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट करते समय आप मेरा कोड जरूर यूज कीजिए, जो कि है नोक्यूलेटर, KNOWCULATOR, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी मिस्टेक हो तो आप उसे कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि आप अपने एडमिट कार्ड में चेंजेस कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कुछ भी चेंजेस के लिए ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो चेंजेस करने के लिए आपको मेल ड्राफ्ट करना है। तो मेल किसे करना है, या फिर आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी और आपकी बॉडी क्या रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेल जो ड्राफ्ट करना है वो मेल आपको भेजना है आपके जोनल ऑफिस को, कोई भी आपका जोनल रहेगा उसको भेजना है। उसके बाद CC में रखना है IIT बॉम्बे को, ओके। और जो तीसरा पार्ट है वो है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में लिखना है करेक्शन इन एडमिट कार्ड, ओके। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं करेक्शन के लिए आपको प्रूफ भी दिखाना चाहूँगा, जो कि है NDTV के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो NDTV के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन है, देखिए, गेट 2021 एडमिट कार्ड करेक्शन फैसिलिटी ओपन टिल जनवरी 13। मतलब क्या है कि आपको गेट 2021 में अगर करेक्शन करने हैं तो आप जनवरी 13 तक कर सकते हो। तो उसके लिए भी मेल ड्राफ्ट करना है, वो चीज़ ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, इसका ये आर्टिकल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बाद में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आप कैसे चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे पूरी चीज़ें मेंशन है। और ये जो सब्जेक्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सब्जेक्ट लाइन करेक्शन इन एडमिट कार्ड, ओके। तो ये आपको सब्जेक्ट लाइन रखनी है। तो मेल किसको करना है और आपको मेल ID कैसे मिलेगा वो अभी बात करते हैं। तो उसके लिए जाना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का मैं एक सैम्पल एडमिट कार्ड ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। तो सैम्पल एडमिट कार्ड ओपन हो रहा है, ओके। तो सैम्पल एडमिट कार्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको अपना जोन कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम देखें कि इनका ईमेल ID क्या क्या रहेगा। तो ईमेल ID के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, ओके। तो कॉन्टैक्ट अस पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी के ईमेल ID मेंशन है, जोन वाइज नंबर है और उनके ईमेल ID भी मेंशन है। तो यहाँ से आपको ईमेल तो मिल जाएंगे, बट आपको जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जोन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है वो बात करते हैं। तो जोन फाइंड आउट करने के लिए आपको आपके एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नंबर है C21S1200101, ओके। तो ये पूरा नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे इसका जो थोड़ा कैटेगरी वाइज दिया है उन्होंने, उससे आपको जोन नंबर पता हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पेपर कोड, जो फर्स्ट 2 लेटर्स है C, मतलब वो पेपर कोड है आपका। उसके बाद जो 2 लेटर है 21, वो है ईयर। उसके बाद है S1, जो होने वाला है सेशन नंबर, ओके। मतलब पहले 6 लेटर्स तो आपको निकाल देने हैं। उसके बाद जो 7th लेटर रहेगा वो आपका रहेगा जोन कोड, ओके। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 नंबर है जोन कोड। मतलब आपको क्या करना है, जोन कोड मतलब जोन 2 पे आना है, ओके। तो जोन 2 का जो ईमेल ID है उसको आपको मेल करना है,
ओके, तो समझ में आ गया कि आपको जोन 2 को मेल करना है और सीसी में रखना है आईआईटी बॉम्बे के ईमेल आईडी को। तो आईआईटी बॉम्बे का ईमेल आईडी क्या रहेगा, gate2021@iitb.ac.in। ओके, तो अगर आपका कोई अलग जोन है, जैसे कि बात करें तो अगर आपका जोन 1 है तो आपको क्या करना है, आपको मेन मतलब जो ईमेल भेजना है gate@gate.iisc.ac.in पे। ओके, अगर आपका जोन 1 है और सीसी में रखना है आपको gate2021@iitb.ac.in, मतलब आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट को। ओके, तो आईआईटी बॉम्बे का ईमेल आईडी हमेशा सीसी में रहेगा, बट अगर आपका जोन अलग है तो आपको जोन वाइज जो आपका ईमेल आईडी रहेगा वो आपको डालना है और सब्जेक्ट लाइन रहेगा करेक्शन इन एडमिट कार्ड। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपको करेक्शन करना है वो आपको ईमेल बॉडी में लिखना है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ ईमेल आईडी बना के। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ईमेल कैसे लिखना है। तो समझिए कि मैं जोन 1 में आता हूँ और मेरे एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक है, तो मुझे वो बताना है और मुझे वो करेक्ट करके लेना है। तो मैं जोन 1 में होने के कारण मुझे जोन 1 का ईमेल आईडी चाहिए। तो मैं जोन 1 का ईमेल आईडी यहाँ से लूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, तो ये जो स्पेस है ना वो आपको निकाल देना है क्योंकि वो प्रॉपर ईमेल आईडी हो जाए। ओके, तो मैं जोन 1 को मेल करूंगा। ओके, और सीसी में रखूंगा आईआईटी बॉम्बे को। ओके, तो आईआईटी बॉम्बे का जो ईमेल आईडी है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है gate2021@iitb.ac.in। इसको मैं कॉपी करूंगा और सीसी में डाल दूंगा। यहाँ पर भी जो स्पेस है वो निकाल दूंगा। ओके ओके, ये होने के बाद ये आपके 2 ईमेल आईडी हो गए और आपको सब्जेक्ट लिखना है करेक्शन इन एडमिट कार्ड। ओके, ये लिखना है। ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। ये 3 चीज़ होने के बाद आपको सिंपल मेल ड्राफ्ट करना है। हेलो जो आईआईटी डायरेक्टर ऐसे लिख दीजिए। ओके, हेलो आईआईटी डायरेक्टर, और यहाँ पे जो भी आपका इशू रहेगा वो पूरा लिख दीजिए और इसको सेंड पे क्लिक कीजिए। ओके, मतलब आप इसे ऐसे मेल ड्राफ्ट करके आपके एडमिट कार्ड में करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी अलग मेथड नहीं है, आपको सिंपली मेल ड्राफ्ट करना है और भेज देना है आपका जो भी जोनल रहेगा और आईआईटी बॉम्बे को सीसी में रखना है। तो इस तरह से आप अपने एडमिट कार्ड में चेंजेस कर सकते हो। आपको विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप कॉल कीजिए ये नंबर पे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाइए, आपको ये नंबर मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे बात करके बता सकते हो कि मेरे एडमिट कार्ड में मिस्टेक है, मैंने मेल भी सेंड किया है पर मुझे रिप्लाई नहीं आया है, तो वो पर्सनली उसमें ध्यान देंगे। तो इस तरह से आप अपने एडमिट कार्ड में कुछ भी मिस्टेक है तो उसे चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।